नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी हत्याकांड में साक्ष्य नष्ट करने के आरोपी प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वैसे तो आए दिन कोई ना कोई खुलासा हो ही रहा है और हर खुलासे से आप वाकिफ हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो वाकई में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। शिलोम ने एक एसआई और वकील की सलाह पर सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का सामान चुराने की बात स्वीकार की है। जी हाँ, शिलोम जेम्स का ये कहना है पूछताछ में कि जब उसको पता चला था इस पूरे मामले का और ये भी पता चला था कि उस फ्लैट में सोनम थी, तो उसने जो है वहां पर जाकर देखा तो एक काला बैग उसको मिला था। उस काले बैग के बारे में उसने अपने किसी करीबी वकील और पुलिस से जब जो है बातचीत की तो उन्होंने जैसा जैसा कहा शिलोम जेम्स ने वैसा वैसा किया। अब देखिए, इस पूरे मामले को ध्यान से सुनिए और समझिए। उसने बताया कि सोनम के बैग में रखे 5 लाख रुपए का बंटवारा कर लिया गया था। 2.5 लाख रुपए वकील को फीस के रूप में एडवांस दिए गए, जबकि बाकी 2.5 लाख बिल्डर लोकेंद्र तोमर ने अपने पास रखे थे। इसके अलावा पुलिस को भी कुछ जो है पैसे देने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई पुख्ता या आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। अभी इसको लेकर जो है पूछताछ चल रही है। कुछ जानकारियां जो शिलोम जेम्स से पूछताछ में हम तक पहुंची हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब पूरी कहानी में वकील और पुलिस को लेकर एक नया मोड़ आ गया है कि आखिर कौन है वो वकील, कौन है वो पुलिस जिनके बीच पैसों का बंटवारा हुआ है। बैग में वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन पैसों का बंटवारा हुआ, लेकिन किसी भी सामान का नहीं हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या शिलोम का सोनम का बैग लेना चोरी के मकसद से था सिर्फ, या सोनम को बचाना था? अगर सोनम को बचाना था तो सवाल यह है कि सोनम और शिलोम की के बीच में क्या कनेक्शन था। आखिर सोनम शिलोम की कितनी खास है? हालांकि राजा के भाई विपिन ने सोनम और शिलोम के बीच रिश्ते का शक जताया है और विपिन रघुवंशी ने यह कहा है कि सोनम और शिलोम में रिश्ते में हो सकते हैं। सोनम शिलोम के करीब हो तभी शिलोम ने इतनी बड़ी जो जहमत है वो उठाई थी, बैग से लेकर सामान तक को ठिकाने लगाने की। आखिर क्या पड़ी है शिलोम जेम्स को सोनम के बैग को उठाने की या उसके सामान को जो है इधर उधर करने की? आप सोचिए ज़रा, क्योंकि लगातार विपिन रघुवंशी का यही कहना है कि कुछ तो कनेक्शन सोनम और शिलोम में रहा होगा, तभी जाकर शिलोम ने इतनी जहमत उठाई। शिलोम की पत्नी से भी जब पूछताछ हुई तो पत्नी ने बताया कि शिलोम पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किन किन से संपर्क में है, क्या काम करता है, कुछ भी पत्नी को नहीं बताता था। हालांकि उनकी लव मैरिज थी, शिलोम क्रिश्चियन और उनकी पत्नी हिंदू हैं। उनकी लव मैरिज हुई थी, बावजूद इसके दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं थे, शिलोम के और उनकी पत्नी के। और पत्नी का ये कहना है कि मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताते थे शिलोम। पैसों का बंटवारा तो हुआ ही, लेकिन शिलोम के हिस्से में गहने आए थे। शिलोम जेम्स को मेघालय एसआईटी सोमवार रात फ्लाइट से शिलोंग ले गई। इसके पहले एसआईटी ने शिलोम के बयान दर्ज किए। उसने कहा कि सोनम इंदौर के जिस फ्लैट में रह रही थी उसे खाली करने से पहले उसने एक परिचित वकील को घटना बताई, जिसने सामान हटाने की सलाह दी। एक थाने में कार्यरत पुलिस से भी चर्चा की, जिसने भी फ्लैट खाली करने को कहा था। वकील ने कहा था कि वो गिरफ्तारी से बचा लेगा। एसआईटी ने शिलोम के बयान तो ले लिए, लेकिन वकील और जो पुलिस की बात सामने आ रही है उससे पूछताछ नहीं की है। तो वहीं एसआईटी ने शिलोम की पत्नी सोनाली को भी पूछताछ के लिए बुलाया। उसने कहा कि शिलोम किराए पर इमारतें देता है और वो कब रतलाम गया और गहने छिपाए उसे ये पता नहीं है। रतलाम में शिलोम का ससुराल है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि शिलोम के ससुराल से जब्त सोनम लैपटॉप से नए तथ्य मिल सकते हैं। सोनम के लैपटॉप से बहुत कुछ अब तक बातें सामने आई हैं, जिसमें कि जो शिलोंग का टिकट है वो इसी लैपटॉप से बुक कराया गया था। ये भी बता दें कि राजा की शिलोंग में की गई हत्या में पुलिस, उसकी पत्नी सोनम, प्रेमी राज कुशवाहा और 3 जो किलर हैं विशाल, आकाश और आनंद, इनके अलावा साक्ष्य छुपाने के आरोप में शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और चौकीदार बलवीर को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं। इकबालिया बयान से पलटने के बाद भी आरोपियों को सजा दिलाई जा सकती है, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं उनके आधार पर। अब जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं कहीं पर इंटरव्यूज जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में हैं, उनका भी जिक्र कर लेते हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो सोनम की मां है, सोनम की मां और पिता को बेटी के अफेयर की खबर थी, लेकिन उन्होंने जबरन अपनी बेटी की शादी राजा रघुवंशी के साथ कराई। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने बताया कि फरवरी के महीने की बात होगी, राजा की मां का हमारे पास कॉल आया था। उन्हें रघुवंशी समाज से जानकारी मिली होगी। वो बोली आपकी लड़की को भी मंगल है, हमारे लड़के को भी मंगल है। हमने कहा ठीक है। पहले हम उनके घर गए, सबसे पहले मिले, हमें घर परिवार अच्छा लगा, उसके बाद वो लोग हमारे घर आए। जब इस रिश्ते की बात चल रही थी तब राजा और सोनम दोनों से पूछा था कि क्या वो शादी करना चाहते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। इसके बाद रिश्ता पक्का हो गया था। शादी जुड़ने के बाद मेरी भी राजा से बात हुई थी। एक दो बार सोनम और राजा खरीदारी करने के लिए गए भी थे बाजार में। उनकी मम्मी भी बाजार में गई थी और ससुराल से लौटने के बाद सोनम खुश थी। वहाँ हम सभी से अच्छे से बात कर रही थी। वो मायके में 2-4 दिन ही रही है। उनका हनीमून पर जाने का प्लान भी बना और दोनों घूमने जाने वाले हैं। क्या इस बारे में पता था? जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रवाना होने के एक दिन पहले ही मुझे बताया था कि हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। सोनम ने कहा था कि राजा ने टिकट बुक कराए थे, लेकिन देखिए असल बात क्या सामने आई है वो ये कि सोनम ने टिकट बुक कराए थे, ना कि राजा ने। जब उनकी माँ से पूछा गया सोनम और राज से मिलेंगी तो क्या पूछेंगी, तो सीधा उनकी माँ ने कहा कि पूछेंगे कि ये क्या हुआ, लेकिन अब कहाँ मिलेंगे। राज से तो मैं कभी मिलना ही नहीं चाहती। मिली तो दोनों से जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो लगातार जो है कई खुलासे हो रहे हैं इस मामले में और अब जो वकील और पुलिस को लेकर बातें सामने आ रही हैं, ये देखना होगा कि पूछताछ में क्या इन्हें भी बुलाया जाएगा, इनके भी बारे में, इनकी भूमिका के बारे में भी जो है पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं। पैसों को लेकर जो है बातें सामने आ रही हैं, पैसों के बंटवारे को लेकर। बड़ी बात तो यह है कि शिलोम क्यों सोनम को बचाना चाहते थे, ये सवाल बरकरार है। आखिर इतनी जहमत कैसे शिलोम ने उठाई सोनम को बचाने के लिए, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, ये जानना अभी बाकी है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।